हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर अति महान करुणा निदान है, हम सबसे प्रेम करते हैं और परमेश्वर चाहते हैं कि हम हमेशा उसके साथ निवास करें। प्रियो, हमारे जीवन में बहुत सी ऐसी घटनाएं, बहुत सी ऐसे हालात आते हैं जिसमें हम असमंजस में पड़ जाते हैं। एक जीवन में पड़ाव आता है, इस दुनिया को छोड़ करके उस अनंत काल में प्रवेश करना, जिसके बारे में बहुत से लोग नहीं जानते। अक्सर लोग उसके बारे में नहीं जानते और इसी विषय पर उलझन में रहते हैं हमेशा। आज हम प्रभु की वाणी से देखने जा रहे हैं इस उलझन का समाधान क्या है, किस प्रकार से मुर्दे जी उठते हैं। लेकिन आप ये पूरा वीडियो बिल्कुल देखिएगा और इसको स्किप मत कीजिए, और अगर आप चाहें दूसरों को भी बता सकते हैं इस विषय पर। आइए हम प्रभु की वाणी पढ़ेंगे और हम पढ़ते हैं प्रभु के वचन में पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय उसका 35 वचन से। इस प्रकार से लिखा है यहां पर, अब कोई यह कहेगा मुर्दे किस रीति से जी उठते हैं और कैसी देह के साथ आते हैं। हे निर्बुद्धि, जो कुछ तू बोता है जब तक वह न मरे जिलाया नहीं जाता, और जो तू बोता है यह वह देह नहीं जो उत्पन्न होने वाली है, परंतु निरा दाना है, चाहे गेहूं का चाहे किसी और अनाज का। परंतु परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार उसको देह देता है, और हर एक बीज को उसकी विशेष देह। सब शरीर एक समान नहीं, मनुष्यों का शरीर और है, पशुओं का शरीर और है, पक्षियों का शरीर और है, मछलियों का शरीर और है। स्वर्गीय देह है और पार्थिव देह भी है, परंतु स्वर्गीय देहों का तेज और है और पार्थिव का और। सूर्य का तेज और है, चांद का तेज और है, और तारागणों का तेज और है, क्योंकि एक तारे से दूसरे तारे के तेज में अंतर है। मुर्दों का जी उठना भी ऐसा ही है। शरीर नाशवान दशा में बोया जाता है और अविनाशी रूप में जी उठता है। वह अनादर के साथ बोया जाता है और तेज के साथ जी उठता है। निर्बलता के साथ बोया जाता है और सामर्थ्य के साथ जी उठता है। स्वाभाविक देह बोई जाती है और आत्मिक देह जी उठती है। जबकि स्वाभाविक देह है तो आत्मिक देह भी है। ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। परंतु पहले आत्मिक न था पर स्वाभाविक था, इसके बाद आत्मिक हुआ। प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था, दूसरा मनुष्य स्वर्गीय है। जैसा वह मिट्टी का था वैसे ही वे भी हैं जो मिट्टी के हैं, और जैसा वह स्वर्गीय है वैसे ही वे भी हैं जो स्वर्गीय हैं। और जैसे हमने उसका रूप धारण किया जो मिट्टी का था, वैसे ही उस स्वर्गीय का रूप भी धारण करेंगे। परमेश्वर की वाणी को पढ़े जाने पर आशीष हो। परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा बहुत आशीष दे। प्रियो, यहां पर हम देखते हैं किस प्रकार मनुष्य का जी उठना होगा। जिस प्रकार से प्रभु की वाणी में देखते हैं, जिस प्रकार से एक शारीरिक देह है उस प्रकार से एक आत्मिक देह भी है, सांसारिक देह है और स्वर्गीय देह भी है। जब तक कोई भी दाना जमीन में गिर करके मर नहीं जाता, सड़ नहीं जाता, तब तक उगता नहीं है। ऐसे ही जब तक हम ये देह नहीं छोड़ते तो वो स्वर्गीय देह हमें नहीं मिलती। हर एक ने एक न एक दिन ये देह छोड़ करके जाना है। कि आप सोचिए अपने जीवन के बारे में, आप कहां जाएंगे। प्रभु का वचन उन लोगों के लिए एक अद्भुत आशा उत्पन्न करता है जो लोग अपने पापों के प्रति पश्चाताप करते हैं, माफी मांगते हैं परमेश्वर से और उसके पीछे चलने के लिए समर्पित होते हैं। उन लोगों के लिए आशा है। क्या आशा है? यहां पर प्रभु का दास कहता है वचन में, 9 वचन में, और जैसे हमने उसका रूप धारण किया जो मिट्टी का था वैसे ही उस स्वर्गीय का रूप भी धारण करेंगे। कितनी अद्भुत बात है। हमारे अंदर जिस प्रकार से हमने माँ बाप से जन्म लिया और ये शारीरिक देह पाई, एक अंदर आत्मा है। ये आत्मा को भी उस समय आत्मिक शरीर दिया जाएगा जिस समय यहां से हम छोड़ करके उस अनंतकालीन दुनिया में जाएंगे। अब होगा कैसे, थोड़ा और आगे पढ़ना चाहूंगा। इसमें 52 वचन में लिखा है,
और यह क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। हालेलुया। कितना अद्भुत वचन उन लोगों को तसल्ली देता है जो लोग उलझन में हैं। क्या होगा इस दुनिया के बाद? प्रियो, दो बात है, अगर हम जीवित हैं और प्रभु यीशु मसीह आ जाए तो हम इस देह को छोड़ के बदल जाएंगे और दूसरी देह हमें तुरंत मिल जाएगी। और वो लोग जो प्रभु में सो गए हैं, वो लोग प्रभु के साथ हमसे पहले जिंदा होकर के उस देह को प्राप्त करके आएंगे। तो ये कार्य पहली तुरही फूंकते ही होगा और पलक झपकते ही देह दूसरा रूप धारण कर लेगी। अगर आप चाहते हैं कि आप भी अनंतकालीन विश्राम में प्रवेश करें, आप चाहते हैं वो स्वर्गीय देह आपको मिले जो परमेश्वर ने उन लोगों के लिए तैयार की है, उन लोगों के लिए तैयार करी जो लोग उस पर विश्वास करके उसके पीछे चलते हैं। तो आज मैं इतना ही बताना चाहूंगा आप सबको कि आप सोचिए आप कहाँ जाएंगे। और अगर आपको लगता है कि मैं उलझन में हूं, मुझे एक फैसला लेने की आवश्यकता है, तो जरूर आज आप वीडियो देखते हुए प्रार्थना कर सकते हैं घुटने टेक करके, और प्रभु से माफी मांग सकते हैं अपने पापों के लिए, और प्रभु यीशु मसीह को कह सकते हैं, हे प्रभु, आपने मेरे पापों की कीमत चुकाने के लिए स्वर्ग छोड़ दिया, स्वर्ग से आए। जैसा वचन में लिखा, हमने पढ़ा ना, एक सांसारिक था, एक स्वर्गीय था। पहला आदम और दूसरा आदम। दूसरा आदम यीशु मसीह, पहला आदम जो मिट्टी से बनाया गया था, दूसरा आदम जो स्वर्ग से आया, वही स्वर्ग में लेके जा सकता है। उसे हम कह सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों को माफ कर, अनजाने में जाने में बहुत से गुनाह हुए, मुझे क्षमा कर, और प्रभु मेरे जीवन में आ, मेरे जीवन का स्वामी बन जा। तो प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन के स्वामी बनेंगे और आपको स्वर्ग की राह में ले जाने के लिए सहायता करेंगे, मदद करेंगे। हम एक और वचन पढ़ेंगे इसी के साथ। उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। इफिसियों के पत्री 2 अध्याय और पहला वचन। उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, उसने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ और यीशु मसीह में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। प्रभु का धन्यवाद। प्रियो, मैं यहाँ पर समाप्त करना चाहूंगा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उसने उन लोगों को जीवन दान दिया जो अपने पापों से माफी मांगते हैं, जो कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह आप मेरे पापों के लिए मारे गए, आप मेरे जीवन में आए, मेरे जीवन के स्वामी बन जाएं। प्रियो, उन लोगों को एक अद्भुत आशा है, जैसा वचन में लिखा कि उसने उन्हें भी जिलाया जो अपने पापों और अपराधों के कारण मरे हुए थे। हालेलुया। पापों का, अपराधों का इलाज सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के पास है, क्योंकि उसने आपके लिए, मेरे लिए बलिदान दिया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रियो, मैं यहीं समाप्त करना चाहूंगा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। उद्धार का आनंद, हर्ष हर एक उस व्यक्ति के पास हो जो आज ये वीडियो सुन रहा है। धन्यवाद। प्रभु आप सबको आशीष दे। नमस्कार। जय मसीह की। मारना था।